जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। जीएस साइक्लोन एक कदम सफलता की ओर, उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम 2024। और आज आपका छोटा सा एक टॉपिक होगा इंडियन ज्योग्राफी का भारत एक सामान्य परिचय। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 23 अगस्त से स्टार्टिंग हो रही है आपके री एग्ज़ाम की। 23, 24, 25, 30 और 31 इन 5 दिनों में 10 पालियों में आपका पेपर होना है। और इसी परीक्षा को ध्यान में रखकर ये आपकी जीएस की सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें कि जीएस के स्पेशली टॉपिक वाइज जितने भी प्रश्न आपके संभावित हैं वो आपको दिए जा रहे हैं। इससे पहले मैंने इतिहास के 3 टॉपिक मैंने आपको प्रोवाइड किया है, जो कि बेहतरीन है। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपने इसका फेयर नोट तैयार किया होगा और इसका रिवीजन कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो है ये आपको इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है ना। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूं। इस वीडियो का पीडीएफ लिंक, सॉल्यूशन पीडीएफ जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इसी चैनल के टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करिएगा। इस तरह की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट होते हैं, पीडीएफ होते हैं, मैं आपको वहाँ प्रोवाइड करता रहता हूँ। आइए शुभारंभ करते हैं आज के इस सेशन का। दिया गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 सबसे बड़े राज्य कौन कौन से हैं, वो आपसे पूछा गया है अवरोही क्रम में, है ना। 4 सबसे बड़े राज्य कौन हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, अवरोही क्रम आपको बताना है। समय व्यर्थ ना करते हुए मैं आपको इसका उत्तर बताता हूँ। डिसेंडिंग आर्डर में, घटते हुए क्रम में भारत के 4 सबसे बड़े राज्य जो हैं आपका होगा ऑप्शन यहाँ पे ए, है ना। ए ऑप्शन होगा यहाँ पे राइट। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान, सेकंड नंबर पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र और चौथे पे आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की बात करिए, प्रदेश का चौथा सबसे बड़ा राज्य, सर्वाधिक आबादी वाला राज्य है, और इसकी आकृति आपसे पूछी जाती है उत्तर प्रदेश की, तो आप बताएंगे लंबवत। इस प्रदेश में संपूर्ण देश की लगभग 16% जनसंख्या निवास करती है। और यह भी आपको याद रखना होगा कि विश्व के 5 सबसे अधिक आबादी वाले देशों के बाद 6वें नंबर पे उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। मतलब सबसे बड़ा आपका भारत, भारत के बाद आपका चीन, चीन के बाद आपका यूएसए, यूएसए के बाद इंडोनेशिया और इंडोनेशिया के बाद आपका ब्राज़ील। ये 5 सबसे अधिक आबादी वाले देश हैं। और 6ठे नंबर पे अगर उत्तर प्रदेश को अलग करिएगा तो जनसंख्या के आधार पे 6वां सबसे बड़ा देश आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब हुआ है, या उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 2 की बात करिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है? एलिफेंटा, न्यू मुरे द्वीप, लक्षद्वीप या फिर रामेश्वरम द्वीप। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा द्वीप स्थित है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन डी, है ना। रामेश्वरम द्वीप आपका स्थित है। और किस राज्य के अधीन है, तो आप बताएंगे तमिलनाडु। अगर एलिफेंटा की आप बात कर लीजिए, एलिफेंटा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं, एलोरा गुफाएं, ये तीनों गुफाएं आपके महाराष्ट्र में हैं। न्यू मुरे द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है, जो कि भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 3 की बात करिएगा तो यहाँ पे आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन मूंगे की चट्टान से निर्मित द्वीप है? कौन मूंगे की चट्टान से निर्मित द्वीप है? लक्षद्वीप दिया है, अंडमान निकोबार दिया है, व्हीलर द्वीप दिया है और पंबन द्वीप दिया है। मूंगे की चट्टान से निर्मित द्वीप या प्रवाल निर्मित द्वीप अगर आपसे पूछा जाता है, उत्तर आपका क्या होगा? ऑप्शन ए, लक्षद्वीप इज द राइट आंसर, है ना। लोकेशन अरब सागर में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कावारती यहाँ की राजधानी है। और यह भी याद रखिएगा, लक्षद्वीप भारत का पहला जैविक केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बाद अन्य प्रश्नों को देख लिया जाए। अंडमान निकोबार की अगर बात करिएगा तो एक ज्वालामुखी निर्मित द्वीप का उदाहरण। और अगर इसकी आप बात करते हैं, बंगाल की खाड़ी में इसकी लोकेशन होगी। व्हीलर द्वीप बात करिए, व्हीलर द्वीप कहाँ पड़ता है, तो ये आपका है उड़ीसा में। और इसी द्वीप को आज की डेट में एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जानते हैं। पंबन द्वीप कहाँ है, तो ये आपका पड़ता है दक्षिण भारत में। और
भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है और इसी का भाग क्या है, रामेश्वरम होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 के बाद 4 की बात करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है, पूछा गया है। नेपाल, बांग्लादेश, भूटान या फिर उपयुक्त सभी। 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ देश आपसे पूछा जाता है। नेपाल दिया है, बांग्लादेश दिया है, भूटान दिया है और उपयुक्त सभी दिया है। तो यहाँ पे जो आपका एग्जैक्ट आंसर होगा, यहाँ पे तीनों ही देश ऐसे हैं जिसके 3 तरफ भारत के राज्य हैं और एक तरफ से दूसरा कोई राज्य है ना। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 की अगर बात करिए, 8 की बात 5 की बात करिएगा तो यहाँ पे आपका दिया गया है कि 9 डिग्री चैनल किन 2 द्वीपों के बीच में स्थित है। उत्तरी अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच में, मालदीव और मिनिकॉय के बीच में, लक्षद्वीप या मिनिकॉय के बीच में, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में। 9 डिग्री चैनल किन 2 के बीच में स्थित है आपसे पूछा गया है। यहाँ पे जो उत्तर आपका होने जा रहा है 8 डिग्री मालदीव मिनिकॉय के बीच में है, 9 डिग्री आपका लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे होगा राइट। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में आपका 9 डिग्री चैनल हो जाएगा। अगर आपसे पूछ देता कि 8 डिग्री किन 2 के बीच में है, तो मालदीव मिनिकॉय के बीच में। उत्तरी अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच में कौन है, आप बताएंगे 10 डिग्री चैनल, है ना। उत्तरी अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच में आपका डंकन पैसेज पड़ता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। 10 डिग्री आपका अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह के बीच में है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपसे यहाँ पूछा गया है, भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु कौन सा है। केप कैनरीवाल है, केप अगुलहास है, केप केमोरिन है और इंदिरा पॉइंट है। सुदूर दक्षिणी बिंदु की बात हो रही है और यहाँ पे उत्तर जो आपका होगा डी इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है और इसे आप पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा जो है यहाँ से गुजरती है, तो ये भी आपको ध्यान देना होगा। प्रश्न संख्या 7 की आप बात कर लीजिएगा। देखिए सिक्किम से गुजरने वाला लैटिट्यूड मतलब होता है अक्षांश, है ना। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश रेखा किस राज्य से गुजरेगा आपसे पूछा गया है। राजस्थान, हिमाचल, जम्मू कश्मीर या फिर पंजाब। तो प्रश्न का उत्तर तो मैं आपको यहाँ बता दूंगा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पंजाब। कहाँ से गुजरेगा, तो ऑप्शन ए होगा यहाँ पे राइट, है ना। जिस अक्षांश पे सिक्किम पड़ेगा उसी अक्षांश पे राजस्थान पड़ेगा, तो ऑप्शन ए होगा राइट। प्रश्न संख्या 7 की अगर मैं बात कर लूँ, दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शहर सबसे पूर्व में स्थित है। 4 शहरों का नाम पूछा गया है, कौन सा शहर सबसे पूर्व में स्थित है। हैदराबाद, लखनऊ, बंगलौर या फिर भोपाल। मैप का थोड़ा सा अध्ययन करिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तभी सॉल्व होंगे जब आपको मानचित्र की जानकारी होगी। और इन चारों में सबसे पूर्व में कौन है, लखनऊ आपका आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 की बात करिएगा। भारत और पाकिस्तान की मध्य सीमा रेखा उदाहरण है, किसका उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा का, अवशिष्ट सीमा का, पूर्ववर्ती सीमा का या फिर परवर्ती सीमा का। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा है वह किस प्रकार की सीमा के उदाहरण है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे होगा राइट। अध्यारोपित सीमा आपका होगा राइट, है ना। पूछ दे कि कौन सी रेखा भारत पाकिस्तान के बीच में है, रेड क्लिफ रेखा बताइएगा। कौन सी रेखा भारत चीन के बीच में है, मैकमोहन रेखा बताइएगा। कौन सी रेखा भारत बांग्लादेश को अलग करती है, तो शून्य रेखा या नो मैन लैंड। कौन सा पर्वत भारत म्यांमार के बीच में है, आप बताएंगे अराकान योमा पर्वत, है ना। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 की बात करिएगा। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की स्थलीय सीमा सबसे अधिक लंबी है। किस देश के साथ भारत की स्थलीय सीमा सबसे अधिक लंबी है। आप लोग बांग्लादेश याद करते हैं, लेकिन ऑप्शन में बांग्लादेश है ही नहीं। ऑप्शन में यहाँ पे बांग्लादेश नहीं है, चीन, नेपाल, पाकिस्तान या फिर म्यांमार। तो यहाँ पे जो सही उत्तर आपका होगा सबसे अधिक बांग्लादेश के साथ 4096, है ना। सबसे अधिक लंबाई बांग्लादेश के साथ है 4096 किलोमीटर। और इसके बाद सेकेंड नंबर पे आपका आता है चीन, और ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा प्रश्न के अनुसार चीन उत्तर राइट हो जाएगा, है ना। सबसे कम स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ है, केवल 106 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 11 की बात कर लीजिएगा। दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के 3 और अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। किस राज्य के 3 और अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ पूछा है। त्रिपुरा, उत्तराखंड, सिक्किम या फिर ए और सी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात हो रही है, मतलब 3 तरफ से किसी देश से घिरा हुआ है, तो वह आपका त्रिपुरा भी होगा
त्रिपुरा भी आपका होगा और सिक्किम भी होगा। मतलब यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और सी दोनों आपका राइट हो जाएगा, है ना। त्रिपुरा भारत का एक ऐसा राज्य जो कि तीन तरफ से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है, और सिक्किम की बात करिएगा नेपाल, चीन और भूटान की त्रिसंधि पर स्थित है। प्रश्न संख्या 12, भारत के उस राज्य का नाम बताइए, उस स्थान का नाम बताइए जहां अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी मिलती है। तो यहाँ पे जो उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन होगा यहाँ पे केप केमोरिन इज़ द राइट आंसर। कन्याकुमारी सही उत्तर है। कन्याकुमारी को आप केप केमोरिन भी कहते हैं। भारतीय मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से क्या करता है, वह यहाँ से रेखा गुजरती है। प्रश्न संख्या 13 की बात करिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के उत्तर में है। छत्तीसगढ़ के उत्तर में महाराष्ट्र होगा नहीं, मध्य प्रदेश पश्चिम में ही है, उत्तर प्रदेश आपका में भी हो सकता है, और होगा नहीं बिल्कुल 100% है ना। उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ के उत्तर में है, बाकी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश पश्चिम में, और गोवा आपका इसके दक्षिण में हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 के बाद 14 की आप बात कर लीजिए, तो दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे समीप स्थित है। कौन सा राज्य सबसे समीप है पूछा गया है, आइजोल, राजकोट, कोलकाता या फिर नासिक। तो यहाँ पे जो उत्तर आपका होगा ऑप्शन ए, कर्क रेखा के सबसे समीप स्थित निम्न चार में से कौन है, आइजोल, मिजोरम की राजधानी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कर्क रेखा पे स्थित एकमात्र राजधानी पूछा जाता है विश्व में, आप रांची बताते हैं झारखंड की। और तीसरी चीज़, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी आपसे पूछी जाती है, माही बताते हैं कहाँ पे काटती है, तो राजस्थान में। प्रश्न संख्या 15 की बात करिएगा, भारतीय मानक समय रेखा किस स्थान के समीप से गुजरती है पूछा गया है। लखनऊ, वाराणसी, बंगलौर या फिर प्रयागराज। नैनी आपने सुना है, नैनी पड़ता है कहाँ, इलाहाबाद में। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत की इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, भारत की मानक समय रेखा है, गुजरती है इलाहाबाद से, नैनी से। और याद रखिएगा 5 राज्य यहाँ पे होंगे इंक्लूड, 5 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, है ना। चलिएगा प्रश्न संख्या 16 की बात कर लीजिएगा, तो भारत का पश्चिमी बिंदु स्थित है, भारत का पश्चिमी बिंदु स्थित है 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी देशांतर पे, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पे, या फिर इनमें से कोई नहीं। पश्चिमी बिंदु का निर्देशांक आपसे पूछा गया है। पहली चीज़ पूछा गया है पश्चिमी बिंदु का नाम आप पहले बताइए। राज माता, गौर माता है, गुहार मोती है, गुजरात में स्थित है, और यह निर्देशांक कौन सा होगा, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर आपका यहाँ पे होगा राइट, है ना। बी उत्तर आपका यहाँ पे होने जा रहा है राइट, इसमें कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। अगर उत्तरी बिंदु पूछ दे, इंदिरा काल आप बताएंगे, उत्तरी बिंदु आईसी, इंदिरा काल लद्दाख में। पूर्वी बिंदु वलांगू आपका है। मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु केप केमोरिन कहिएगा या कन्याकुमारी कहिएगा, और पश्चिमी बिंदु आपको गौर माता है, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, है ना। चलिए आज के सेशन का यहाँ पे 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भौगोलिक दृष्टि से पोर्ट ब्लेयर के सबसे समीप है। कौन सा शहर भौगोलिक दृष्टि से पोर्ट ब्लेयर के समीप है, कुआलालंपुर, सिंगापुर, जकार्ता या फिर रंगून। तो उत्तर यहाँ पे आपका होगा डी राइट, रंगून। और रंगून किस देश में पड़ता है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 की बात करिएगा, राम सेतु किन 2 देशों के बीच में स्थित है, भारत पाकिस्तान, भारत म्यांमार, भारत बांग्लादेश या फिर भारत श्रीलंका। तो राम सेतु कहिएगा, एडम्स ब्रिज कहिएगा, आदम का पुल कहिएगा, ये किन 2 देशों को जोड़ता है, भारत और श्रीलंका। इसी के माध्यम से रामचंद्र जी की वानरी सेना श्रीलंका जाती है, और वहाँ पे राम रावण का युद्ध होता है और वापस आते हैं, है ना। आज के सेशन का 19वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत सबसे छोटा है। क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा देश भारत से सबसे छोटा है या से बड़ा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया भारत से बड़ा है, चाइना भारत से बड़ा है, ब्राज़ील भारत से बड़ा है, यहाँ पे फ्रांस एक ऐसा देश जो कि भारत से क्या है, छोटा है। चलिए फ्रांस की राजधानी पेरिस, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है। आज के सेशन का 20वां क्वेश्चन, भारत का उत्तरी बिंदु स्थित है हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में या फिर पंजाब में। उत्तरी बिंदु इंदिरा काल है, और ये कहाँ पड़ता है, लद्दाख। 37 डिग्री
6 मिनट नॉर्थ से अक्षांश रेखा यहाँ से गुजरेगी। तो ये रहे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, 20 महत्वपूर्ण प्रश्न आज के लिए। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कापी पेन लेके आप बैठेंगे, इसको नोट करेंगे, और इस वीडियो का जो सॉल्यूशन PDF है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करिएगा और मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। वहाँ पे आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डेली आपको मिलते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। आज के लिए इतना ही। ओके।